आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके ऊपर मैं करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो सिर्फ हाइप बनाई हुई है, ऐसा खास टॉपिक नहीं है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ हाइड्रोजन सोलर पैनल की, जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। और अभी आपको यूट्यूब के ऊपर भी काफी ज्यादा ऐसी वीडियो देखने को मिलती है कि हाइड्रोजन सोलर पैनल ये है, ऐसे काम करता है और ये कैसे आप घर पे लगवा सकते हैं, कितनी कीमत है, जो कि अभी तक कॉमर्शियली आपको मार्केट में मिलता ही नहीं है। उसके बारे में इतनी ज्यादा वीडियो आपको देखने को मिलती है। तो हाइड्रोजन सोलर पैनल क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है और ये आने वाले समय में भी आपके घर पे क्यों नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इससे रिलेटेड जो अभी भरम मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले यही है कि हाइड्रोजन सोलर पैनल बोला जाता है और काफी लोग इस तरह से सोचते हैं कि जैसे हमारे जो ऑलरेडी जैसे कि मोनोप्रक, हाफ कट या बाइफेशियल, एसजेटी, टॉपकॉन जो भी पैनल है मार्केट में, उस तरह का कोई पैनल मार्केट में आया है जिससे कि हमें सप्लाई मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। ये क्यों नहीं है इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और काफी जो वीडियोस आपको देखने को मिलती है जिसमें आपको बताते हैं कि ये आपको कैसे मिल सकता है या कितनी प्राइस पे मिल सकता है, तो अभी तक ये मार्केट में कमर्शियली भी आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका भी कोई तुक नहीं बनता है अभी इसके बारे में बात करने का कि किसकी प्राइस वगैरह क्या रहने वाली है। और जो ये कंप्लीट असल में सिस्टम है, ये सोलर पैनल प्लस इलेक्ट्रोलाइजर प्लस हाइड्रोजन स्टोरेज सिस्टम प्लस फ्यूल सेल से मिलकर बना होता है। इस कंप्लीट सिस्टम को ही हाइड्रोजन सोलर पैनल बोला जा रहा है। और इसको जब मैं डायग्राम की मदद से आपको समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये किसी तरह का कोई सोलर पैनल नहीं है। ये एक्चुअल में एक कंप्लीट प्रोसेस है हाइड्रोजन को बनाने की और उसको एक फ्यूल के रूप में यूज करने की, जिससे कि बिजली भी बना सकते हैं। यानी कि इस सिस्टम के अंदर हाइड्रोजन को एक बैटरी की तरह यूज किया जा रहा है। जैसे अभी तक जो हम सिस्टम यूज कर रहे हैं वहां पे सोलर पैनल इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होते हैं, इन्वर्टर आपकी बैटरी को चार्ज करता है, बैटरी से फिर वापस इन्वर्टर आपके घर के उपकरण को चलाता है। इसी तरह जो बैटरी का काम है वो यहाँ पे हाइड्रोजन करने वाली है, इसीलिए इस कंप्लीट सेटअप को हाइड्रोजन सोलर पैनल बोला जाता है। और इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला था कि जो हाइड्रोजन सोलर पैनल है इस तरह की कोई चीज मार्केट में नहीं है। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है, लेकिन इसकी दिक्कत यह है कि आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, हमेशा ये किसी कंपाउंड में बंधा हुआ ही आपको मिलेगा। जैसे कि पानी जो कि हम H2O बोलते हैं, उसमें हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है। इसी तरह से नेचुरल गैस होती है जैसे CH4, उसके अंदर भी आपको हाइड्रोजन का ही कंपाउंड देखने को मिलता है। तो इस दो फॉर्म से हम इजिली हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं और इसके भी फिलहाल 3 तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहला है ग्रे हाइड्रोजन, जिसके अंदर नेचुरल गैस से ही हाइड्रोजन को निकाला जाता है, यानी कि CH4 जो है उसमें से हाइड्रोजन को अलग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। और ये सबसे सस्ता और सबसे गंदा तरीका है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद में आता है ब्लू हाइड्रोजन, इसके अंदर जो नेचुरल गैस से निकलने वाली हाइड्रोजन और कार्बन है इन दोनों को ही कलेक्ट कर लिया जाता है। और तीसरा तरीका है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा हूं और इसी के बारे में ये सारी बात होने वाली है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से पानी से ही हाइड्रोजन को निकाला जाता है और यही सबसे क्लीनेस्ट फॉर्म है जिसमें हमें हाइड्रोजन मिलता है। और इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो सबसे महंगी है फिलहाल। और इसीलिए जैसे मैंने सबसे पहले बोला था कि इसका हम घर पे यूज नहीं कर पाएंगे, वो यही कारण है कि इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है हाइड्रोजन बनाने का और उसे वापस यूज करने का, वो काफी कॉस्टली पड़ता है। और ये जो सिस्टम है ये इतना अभी तक एफिशिएंट भी नहीं है कि हम घर पे इसको यूज कर पाए। तो मैं अभी आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम हमने दिखाया है ये एक हाइड्रोजन सोलर पैनल जैसे काम करता है वैसा ही है, लेकिन जो एक्चुअल प्लांट होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सोलर पैनल दिखाया गया है, उसके बाद में कंट्रोलर है और ये इलेक्ट्रोलाइजर है। यहाँ पे इसके साथ हमें एक वाटर टैंक भी लगाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले वाटर टैंक में से पानी को इलेक्ट्रोलाइजर में डाला जाता है और सोलर पैनल की पावर को कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल करके इलेक्ट्रोलाइजर को चलाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइजर यहाँ पे एक तरफ हाइड्रोजन हमें बनाकर देता है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन हमें बनाकर देता है। जो हाइड्रोजन है इसको हम कंप्रेसर के द्वारा एक टैंक में स्टोर कर लेते हैं और यहाँ पे इसके लिए हैवी कंप्रेसर का यूज किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही हल्की गैस है और इसके लिए नॉर्मल सिलेंडर का यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको 700 बार प्रेशर की जरूरत होती है तभी ये स्टोर की जा सकती है। और इसको गैस फॉर्म की बजाय अगर लिक्विड फॉर्म में स्टोर करना है तो -253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लेते हैं और जब भी बिजली बनानी होती है तो फ्यूल सेल की मदद से हम यहाँ पे एक तरफ से हाइड्रोजन को इसके अंदर डालते हैं, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन को डालते हैं। इसके बाद में हमें फ्यूल सेल से एक तरफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, दूसरी तरफ हमें पानी मिलता है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सोलर पैनल है वो सिर्फ बिजली देने के लिए ही यूज हुआ है, बाकी इसके अंदर कोई भी हमारा सोलर पैनल का कनेक्शन नहीं है। अगर आप इस सोर्स को यहाँ पे बदल देते हैं, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है इसको हम कुछ भी यहाँ पे दे देते हैं, तो वही
कोई इसका हम नाम रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए हमने डीजल जनरेटर लगा दिया है, उस एसी को डीसी में बदलकर कंट्रोलर की मदद से हमें फिर से इलेक्ट्रोलाइजर को चला दिया है, तो ये क्या डीजल जनरेटर सिस्टम कहलाएगा? तो ये इस तरह से काम नहीं करता है। इसी तरह से एक और तरीका है जिससे कि बिजली बनाई जा सकती है, जिसे पंप्ड हाइड्रो पावर स्टोरेज बोला जाता है। इसमें भी सोलर पैनल का यूज करके वाटर पंप को चलाया जाता है। जब हमारे पास सोलर की पावर होती है तब हम पानी को नीचे से उठाकर ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं पंप की मदद से, और जब हमें सोलर पैनल से बिजली नहीं मिलेगी तो इस पानी को हम वापस नीचे लेके आते हैं, और जो ये पानी नीचे प्रेशर से आता है इससे हम टरबाइन को घुमाकर फिर से बिजली पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पानी को हमने स्टोर किया है और पानी का यूज करके हमने बिजली बनाई है। तो क्या इस सिस्टम को हम फिर वाटर सोलर पैनल बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे सोलर पैनल का भी यूज हुआ है और वाटर का भी यूज हुआ है। तो इसीलिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि हाइड्रोजन सोलर पैनल नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। ये सिंपल एक प्रोसेस है जिसमें सोलर पैनल का यूज सिर्फ बिजली को लेकर और इलेक्ट्रोलाइजर को चलाने के लिए ही यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इस सिस्टम की इफिशियंसी की, कि ये जो सिस्टम है वो हमारे इन्वर्टर बैटरी वाले सिस्टम से कितना इफिशियंट है। तो यहाँ पे प्रोसेस को तो आपने समझ लिया है। अब बात करते हैं इसके अंदर बिजली बनती कितनी है। तो यहाँ पे जब हम सोलर पैनल का यूज करके हाइड्रोजन बनाते हैं तो वहां पे लगभग 50 से 55 यूनिट बिजली खपत करके हमें 1 किलो हाइड्रोजन गैस मिलती है। और यहाँ पे जब हम उसे वापस फ्यूल सेल में डाल के और वापस बिजली लेते हैं तो वहां पे उसी 1 केजी हाइड्रोजन से हमें लगभग 30 से 35 यूनिट बिजली मिलती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पे लॉस हो रहा है वो लगभग 55 से 60% का हो रहा है। और यहाँ पे इतना ही लॉस हमें लेड एसिड बैटरी वाले सेटअप के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप अपने घर पे ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर का यूज करते हैं और लेड एसिड बैटरी यूज करते हैं तो वहां पे अगर आप इतना बड़ा सिस्टम लगा लेते हैं जो कि 50 यूनिट से चार्ज होता है तो वापस हमें वहां पे लगभग 30 यूनिट ही मिलती है। तो ये सिस्टम भी उतना ही इफिशियंट है। तो इसीलिए आप इसे घर पे भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट के अंदर आपको इससे भी ज्यादा इफिशियंट सिस्टम मिल जाते हैं। जैसे कि लिथियम बैटरी के साथ में अगर आप कोई भी सेटअप लगाते हैं तो उसकी इफिशियंसी काफी ज्यादा होती है। और ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर ये जो कंप्लीट इफिशियंसी है वो लगभग 90% भी हो सकती है। यानी कि अगर आपने 50 यूनिट से अपनी लिथियम बैटरी को चार्ज किया है तो वापस आपको लगभग 45 यूनिट तक भी इजीली मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका हाइड्रोजन सिस्टम है उसके अंदर आपको इससे काफी कम इफिशियंसी देखने को मिलती है। इसीलिए अभी हम इसका घर पे बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का है, यानी कि इससे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए इस तरीके को सबसे बेस्ट माना जाता है और अभी के लिए इसी को यूज किया जाता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का यूज सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं किया जाता, हाइड्रोजन गैस का यूज कई अलग अलग गाड़ियों वगैरह के अंदर भी किया जाता है। इसीलिए अभी इसका यूज हो रहा है और इन फ्यूचर इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा इफिशिएंट बनाया जाएगा, तभी हम इसे घर पे भी शायद यूज कर पाएंगे, जिससे कि हमें एक छोटे कॉम्पैक्ट साइज के अंदर ही इलेक्ट्रोलाइजर और फ्यूल सेल देखने को मिले। तो वहां पे जब हम इसका यूज करेंगे तब ये सिस्टम हमारे घर के लिए भी फायदेमंद होगा। अभी के लिए इसका यूज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। अभी के लिए बड़े बड़े प्लांट के अंदर ही हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए स्पेशली इस तरह के सिस्टम का यूज किया जाता है। और अब बात करें प्राइस की, तो इसका प्राइस बिल्कुल भी अभी कोई भी कंफर्म नहीं कि मार्केट में इसका प्राइस क्या रहने वाला है। और अभी तक जो हाइड्रोजन सोलर पैनल का भी प्रोटोटाइप दिखाया गया है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइजर है वो सोलर पैनल के अंदर ही दिखाया गया है और उसी से फिर हाइड्रोजन टैग को जोड़ा गया है और उससे हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट किया जाएगा। हालांकि ये जो तरीका है वो इतना अभी तक प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसके बारे में बात करना व्यर्थ है। तो अभी के लिए अगर आप अपने घर के लिए 100 किलोवाट तक का भी सिस्टम लेना चाहते हैं तो आपके पास में अभी काफी अच्छे अच्छे ESS सिस्टम मार्केट में देखने को मिलते हैं। इवन आप अपने घर के अंदर 1 मेगावाट तक का भी अगर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो आपको 1 मेगावाट तक का कंटेनर मिल जाता है सिर्फ 20 फीट के अंदर ही। अभी हमारे जो रूम के साइज है वो लगभग 15 से 20 फीट आराम से होते हैं, तो इतने साइज के अंदर आप 1 मेगावाट तक की पावर अपने घर में ही स्टोर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपके लिए जो हाइड्रोजन वाला सिस्टम है वो इतना सही नहीं रहेगा। अभी जो आपके पास में मार्केट में मिलने वाले ESS वगैरह हैं वही सबसे बेस्ट रहेंगे। और अभी लिथियम बैटरी की भी कीमत धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये भी आपको थोड़ी सस्ती मिल जाती है। पहले जहां पे आपको 5 किलो आवर्स की लिथियम बैटरी लगभग लाख रुपए में मिलती थी, अभी आपको वो लगभग 70-80 हजार रुपए में ही मिल जाती है। तो ये सिस्टम भी धीरे धीरे सस्ता होता जा रहा है। तो इन फ्यूचर जब इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो मोस्टली लोग इसी को ही प्रेफर करेंगे। अभी लिथियम बैटरी के अलावा सोडियम बैटरी भी मार्केट में आने वाली है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम अलग से वीडियो बना देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इस बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।